नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं, कुछ बच्चों ने हमसे जो सवाल किए उनके जवाब देने वाले हैं। आज वो सवाल कैसे हैं सर, ग्रेजुएशन और डीएलएड यानी बीएसटीसी को लेकर है कि डीएलएड के साथ हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या दो डिग्री डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं क्या? उन्हीं सभी सवालों का जवाब आज की क्लास में मिलेगा। तो बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लो। जितने भी स्टूडेंट ये सोचते हैं सर हम डिग्री के साथ डीएलएड यानी बीएसटीसी कर सकते हैं, वो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा, बाद में आप पछताओगे। इससे अच्छा है आप इस वीडियो को 2-4 मिनट इस वीडियो पर दे दो अपने, और आप अच्छे से जानकारी ले लो, और अच्छी जानकारी के साथ फिर आप बाद में डीएलएड करो या ग्रेजुएशन करो, सोच समझ के करो। ठीक है, मैं आज की क्लास में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है मुझसे, सर क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं? डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं? काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हो। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन चल रही है, क्या सर हम अन्य राज्य यानी दूसरे राज्य से डीएलएड कर सकते हैं? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आज वही बताने वाला हूँ, बस आप इस वीडियो को फुल वॉच करो। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो जल्दी, और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं, कभी भी 2 डिग्रियां या डिप्लोमा आप एक साथ नहीं कर सकते रेगुलर में। मैं बात कर रहा हूँ साथियों, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर की। आप 2 जगह कैसे उपस्थित हो सकते हैं? आप 2 जगह कैसे उपस्थित होते हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं साथियों, जो एमपी की जो डीएलएड यानी बीएसटीसी है, एमपी की जो क्या है साथियों, बीएसटीसी, इसी को डीएलएड कहते हैं। बीएसटीसी कह लो या डीएलएड कह लो, ये क्या है होती तो साथियों ये रेगुलर है। कैसी होती है? रेगुलर। मैं आपको बता दूं साथियों, जो अन्य राज्य वाले स्टूडेंट हैं जो एमपी से डीएलएड यानी बीएसटीसी करते हैं, वो रेगुलर करते हैं, रेगुलर में जाते हैं। रेगुलर होती है ये होता है 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। डीएलएड बीएसटीसी क्या होता है साथियों? 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है। इससे 1 से 5वीं तक के टीचर बनते हैं, आपको ये पता होगा। तो ये रेगुलर होती है, लेकिन हम जाते नहीं है, सिर्फ हम कब जाते हैं? ओनली एग्जाम देने। कब जाते हैं साथियों? ओनली एग्जाम देने जाते हैं। आप सब ने की होगी, आप में से काफी स्टूडेंट ने की होगी। सारे स्टूडेंट कब गए होंगे? ओनली एग्जाम देने के लिए गए होंगे। की तो आपने किससे की होगी? प्राइवेट कॉलेज से। किससे की होगी? आपने प्राइवेट कॉलेज से की होगी साथियों, लेकिन रेगुलर की होगी। कैसी की होगी? आपने रेगुलर की होगी। रेगुलर की होगी आपने। तो आपको जो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? रेगुलर होती है लेकिन हम जाते नहीं है। आप जब आपको इसका जो मार्कशीट वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे डीएलएड के, उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि आपने ये रेगुलर की है, आपकी अटेंडेंस भी होंगी, लेकिन आप गए एक दिन भी नहीं है एग्जाम के दिन छोड़ के, ओनली एग्जाम देने गए हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है। लेकिन जब आप टीचर बनोगे, जब आप राजस्थान से, तो आप रीट क्लियर करोगे, रीट मेंस करोगे, तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं साथियों, काफ़ी स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं, आप मान लीजिए राजस्थान से, तो राजस्थान से आप क्या करोगे? काफ़ी स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे? बीए कर रहे होंगे। काफ़ी स्टूडेंट बीएससी कर रहे होंगे साथियों। काफ़ी स्टूडेंट बीए कर रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट बीएससी कर रहे होंगे। तो ये दोनों ने सोचा होगा कि चलो हम एमपी से डीएलएड कर लेते हैं, एमपी से डीएलएड कर लेते हैं। साथियों, लाइट जा चुकी है, उसे नज़रअंदाज करें, मैं क्या कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। तो काफ़ी स्टूडेंट ने सोचा होगा कि हम एमपी से क्या कर लेते हैं साथियों? डीएलएड कर लेते हैं। एमपी से डीएलएड कर लेते हैं। ठीक है, एमपी से क्या कर लेते हैं साथियों? डीएलएड कर लेते हैं। एमपी से डीएलएड कर लेते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में बीए बीएससी भी हो जाएगी। बीए वाले होंगे वो भी डीएलएड कर रहे हैं, बीएससी वाले होंगे वो भी डीएलएड कर रहे हैं। उसने सोच लिया कि राजस्थान से बीए भी हो जाएगी और एमपी से डीएलएड भी हो जाएगी। लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप दोनों जगह कैसे उपस्थित हो सकती है? दोनों जगह आप कैसे उपस्थित हो सकते हैं? आपने तो कर ली, मान लीजिए पैसे दी एमपी में, जो कॉलेज, जिस कॉलेज से आप डीएल कर रहे हैं वहां पे आपने पैसे दिए, आप एक दिन भी नहीं गए और डीएलएड हो गई आपकी रेगुलर में। यहाँ पर आप बीए बीएससी भी कर रहे हैं, बीए वाले बीए कर रहे हैं, बीएससी वाले बीएससी कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप रेगुलर कर रहे हैं। तो दोनों जगह कैसे संभव है? आप खुद ही सोचिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है, उसकी सरकार है, उसकी नज़र में ये दोनों संभव नहीं है, इसलिए आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बस एक तरीका है कैसे होगी ये। अगर आप बीए कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? नॉन कॉलेज से आप बीए कर रहे हैं,
नॉन कॉलेज से आप क्या कर रहे हैं, बीए, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है नॉन कॉलेज। उसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स लोगे बीए के, जब आपको मार्कशीट वगैरह मिलेगी तो उसमें रेगुलर की जगह क्या लिखा होगा, नॉन कॉलेज, नॉन लिखा होगा, तभी आप एमपी से बीएसटीसी या डीएलएड कर पाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप खुद जहाँ से आप राजस्थान से या यूपी से, आप बिहार से, कहीं से, वहाँ पर भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और रेगुलर में, तो आप एमपी से बीएसटीसी बिल्कुल मत करना साथियों, मैं कह रहा हूँ। या तो आप रेगुलर वाली जो है नॉन कॉलेज कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलर में कर रहे हैं, रेगुलर में दोनों जगह नहीं हो सकती है, आप इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके पैसे ही वेस्ट जाएंगे। आपको बाद में बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को फुल वॉच किया आपने, आपको समझ में आ गया होगा। 2 जगह से, 2 राज्य से आप कभी भी 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते हैं। डिग्री आपकी 3 साल में कंप्लीट होगी और डिप्लोमा ये आपका 2 साल में होगा। तो आप ये डिग्री लेंगे 3 साल वाली, वो नॉन ले लीजिए, प्राइवेट कर लीजिए, और जो रेगुलर वाली जो डीएलएड है वो रेगुलर कीजिए। रेगुलर होगी, भले से आप एग्जाम देने जाओगे, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ आप बीए नॉन कर सकते हैं और एमपी से जो डीएलएड यानी बीएसटीसी है वो रेगुलर कर सकते हैं। इस बीच में आप घर रह के तैयारी कर सकते हैं। जैसे राजस्थान वाले हैं तो वो रीट की तैयारी कर सकते हैं, डीएलएड तो उनकी चल रही है एमपी से, तो राजस्थान से वो रीट की तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन रेगुलर कभी मत कर देना दोनों जगह, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा। क्योंकि एमपी में, इसीलिए एमपी में जो सीएलसी राउंड होता है वो इसलिए बंद किया गया है, क्योंकि एक लड़के की, काफ़ी लड़कों की ऐसा हुआ है कि रेगुलर वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और रेगुलर ही डीएलएड कर रहे हैं एमपी से, तो ये पकड़ा गया है मामला, इसीलिए फर्जीवाड़ा हो गया है, इसीलिए ये बंद कर दिया सीएलसी राउंड। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा है एमपी में। अगर आप पहले जो डायरेक्ट एडमिशन मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, अब मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा एमपी में। ठीक है, तो आप किसी के भी चक्कर में ना पड़े, एमपी डीएलएड के चक्कर में आप अच्छे से करो, मेरिट बेस पे आपको डीएलएड एडमिशन मिलेगा एमपी में। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ग्रेजुएशन, लेकिन नॉन होगी तब। क्या होगी साथियों? नॉन होगी, जब करेंगे, रेगुलर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन प्राइवेट नॉन ही होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले नई क्लास में।